पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम लोग वर्ष का 14वां सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं और आज हम लोग सुनते हैं कि परमेश्वर बहुत ही शक्तिशाली है, उनका कार्य महान है, लेकिन उनके कार्यों को लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिससे परमेश्वर हम सभी मनुष्यों के लिए कुछ भी अच्छे भले काम नहीं कर पाते हैं। आइए हम सभी लोग पहले पाठ के अनुसार आज मनन चिंतन करें। आज एजेकियल का ग्रंथ में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु परमेश्वर एजेकियल को बताते हैं कि मानव पुत्र को मैं भेजूंगा उन मनुष्यों के पास जहां लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, उनको तुच्छ मानेंगे, चाहे वे आपके सुने या ना सुने। वे हठधर्मी हैं, वे लोग आपका इनकार करेंगे, वे विद्रोही प्रजा से आते हैं, लेकिन फिर भी में आप प्रचार प्रसार कीजिए और वे अंत में जान जाएंगे कि सच्चा मसीह या तो सच्चा ज्ञानी व्यक्ति आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम इन वचनों को मनन चिंतन करें तो हम सभी लोग परमेश्वर का शक्ति को सच में पहचान नहीं पाते हैं। और संत पौलुस कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज आ गई है जो हम बाकी मनुष्यों के समान नहीं, लेकिन हम कुछ दूसरे रूप से सोचने लगे हैं। यदि हम अपने आप में ज्यादा गौरव करें तो हमें एक कांटे चुभने के बराबर है, या तो हमें चुभता है। हम अपने आप को ज्यादा उत्साह या उमंग के साथ हम अपने आप को यह ना समझे कि हम ही सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन वे कहते हैं कि जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं। जब ईश्वर हमारे साथ है तब मैं जो भी कि दुख और दर्द सहता हूं उसके नाम पर तो हमें गौरव होता है। और परमेश्वर के लिए जो कुछ भी मैं करता हूं वह हमें सबसे ऊंचा या गौरव कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी कृपा ही आपके लिए काफी है। जब परमेश्वर का कृपा हम पर बनी रहती है तो सब कुछ करने के लिए हमें काफी है। और संत पौलुस हमें कहते हैं कि जब मैं दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम इन सभी वचनों पर मनन चिंतन करें, जब परमेश्वर के खातिर हम दुख और तकलीफ सहते हैं तो हम एक सच्चे मायने में जीवन जी रहे हैं, हम यह कह सकते हैं। और जब हम सभी लोग अपने आप में यह सोचते हैं कि मैं तो बहुत ही गरीब हूं, मैं तो सबसे बेचारा आदमी हूं, लाचार हूं, लेकिन परमेश्वर के खातिर यदि आप अपने आप को बेचारा और लाचार समझते हैं तो आप बलवान कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमेशा जो लोग नीचे है, जो लोग अपने आप को छोटा मानता है, जो अपने आप में यह नम्र भाव दिखाता है, वे लोग हमेशा परमेश्वर की नजर में हमेशा ऊपर है। स्वर्ग राज्य में वे लोग प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। आप हमेशा देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर सीधे शब्दों से कहते हैं कि जो लोग पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे। जो लोग अपने आप को नम्र भाव समझते हैं, जो दुनिया में शांति लाना चाहते हैं, वे लोग परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। और जो लोग अपने आप को बहुत ही छोटा बच्चा के समान नम्र भाव बनाता है, वह जॉन द बैप्टिस्ट से भी महान कहा जाएगा। ये सभी हम परमेश्वर के वचन पर सुनते हैं। इसलिए संत पौलुस इन सभी वचनों को वह अपने जीवन में समझ पाया और अपने आप में यह गौरव करता है कि हम जो कुछ भी परमेश्वर के खातिर जी रहे हैं या सह रहे हैं वह हमें बहुत ही महान बना देगा। और वह अपने आप में वह गौरव करता है अपने दुख पर। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने ही गांव घर में जाकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं और लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं, लेकिन लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और सवाल करने लगते हैं। यह कहते हैं कि क्या यह उसी मरियम और यूसुफ का बेटा नहीं है? क्या उनके भाई और बहन हमारे साथ नहीं है? उनके कार्यों को वे विश्वास नहीं कर पाए। एक चीज है कि वे लोग परमेश्वर के साथ नहीं थे। यदि हम सभी लोग परमेश्वर के साथ नहीं है तो हम उसके विपरीत हैं।
जब परमेश्वर के साथ हम रहेंगे तो परमेश्वर कुछ भी हमारे जीवन को या तो हमारे जीवन में अच्छाई कर सकता है। We need to surrender ourselves to God. Unless we surrender ourselves, nobody can do or nobody can change our life. आपने सुना है, जब मिट्टी उस कुम्हार के हाथ में चला जाता है और उसके हाथ से जब वो अच्छा रूप लेकर एक घड़ा या गमला बनकर आता है तो लोग कितना प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी परमेश्वर के खातिर अपने जीवन को हम उनके लिए दे दे तो वे हमेशा सुंदर वस्तु के रूप में, सुंदर मनुष्य के रूप में हमें बना कर देगा। तो वही है, आज के सुसमाचार में लोग वह समझ नहीं पाए। तो हम अपने आप से पूछे, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं और हम उनके विरुद्ध हैं? यदि हम उनके विरुद्ध हैं तो वैसे ही होगा जैसे परमेश्वर उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं कर पाए और ना ही रोगियों को चंगा कर पाए। हमारे जीवन में भी यही हो सकता है। यदि हम सभी लोग अच्छे व्यक्ति या तो अच्छे कार्य कर रहे होंगे तो हमारे अपने घर परिवार के लोग, अपने गांव घर के लोग यही कहेंगे कि क्या वह फलना का बेटा और फलनी की बेटी नहीं है? क्या वे हमारे साथ इतने सालों से, उनके भाई बहन हमारे साथ नहीं रहा करते हैं? ये सब सवालें हमसे करेंगे। मैं याद करता हूँ कि कुछ हमारे अपने ही गांव घर के लोग जो हमारे अपने फादर सिस्टर लोगों के साथ रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं और वे जानते हैं कि उनका जीवन क्या है, तो वे आपस में यही बात कर रहे थे कि हमारे लोग, हमारे आदिवासी लोग ये रिलीजियस संस्था में फादर सिस्टर नहीं बन सकते हैं, मतलब हमारे आदिवासी छात्र लोग, क्योंकि बहुत ही तकलीफ है पढ़ने लिखने में, भाषा सीखने में, बहुत सारी चीज़ों में हमारे लोग बहुत पीछे हैं, वे कर नहीं पाते हैं, इसीलिए वे जाकर भी वापस आ जाते हैं। ये सब सभी बातें कर रहे थे और मैं बगल में चुपचाप ऐसा बैठा हुआ था। मैं सब कुछ सुन रहा था, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोला। फिर बाद में जब हमारा अभिषेक होने वाला था तो बहुत सारे लोग जमा हुए थे और कुछ बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद वे सुने और देखे तो वे कह रहे थे कि अरे मैं तो सोच रहा था कि आप वापस आ गए, आप नहीं बन पाएंगे। है ना, लोगों का विश्वास नहीं हो पाता है कि क्या हम निरे मनुष्य ये सब कार्य कर सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी यही सब कुछ हो सकता है। ये तो लोग बातें करेंगे कि क्या वह व्यक्ति कर सकता है, वह व्यक्ति तो ऐसा ही है, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर यदि हमारे जीवन में है, यदि हम धर्मी व्यक्ति हैं तो हम बहुत सारे चीज़ आश्चर्यजनक कर सकते हैं। जिसे परमेश्वर आज अपने ही घर परिवार में वे तिरस्कृत किए गए और वे बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि प्रॉफिट इज नॉट वेलकम्ड इन हिज ओन होम टाउन। मतलब एक जो नबी है वह अपने गांव घर में कभी भी स्वागत नहीं किया जा सकता है। मैं भी वही याद करता हूं। मैं यह धर्म समाज या क्लेरिशन धर्म समाज इसीलिए चुना क्योंकि मुझे यही सोच हमेशा आती थी कि यदि मैं अपने घर परिवार में, यदि मैं अपने ही जगह में काम करूंगा तो लोग कितने हमारी सुनेंगे या तो हम कितना कार्य कर सकेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कर सकूंगा क्योंकि यह जो शब्द है वह हमेशा हमारे दिल में गूंज रहा था। इसलिए मैं अभी याद करता हूं कि यदि हम सभी लोग बाहर जाकर लोगों को देखते हैं या तो लोगों के लिए कुछ ज़्यादा करते हैं तो वे हमारे बहुत कुछ अपने जीवन में लाते हैं और अपने जीवन को बदलाव करते हैं। इसलिए हम सभी लोग हमेशा अपने बारे में नहीं लेकिन दूसरों के बारे में हम यदि ज़्यादा सोचे तो शायद वह ज़्यादा बदलाव लाती है। तो आइए हम सभी लोग एक दूसरे के लिए काम करें। जैसे परमेश्वर ने हमेशा दूसरों के लिए कार्य किया, वह अपने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं किया लेकिन हमेशा दूसरों के ख्याल किया। तो आइए हम भी दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य से हम उन्हें उठाएं और हम आगे बढ़ने में उन्हें मदद करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से यह कृपादान मांगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।